स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक डिफरेंशिएशन तक कैलकुलस में पहुंच चुके हैं और डिफरेंशिएशन खत्म कर चुके हैं ना। अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेटिव्स, उसी का कहां कहां यूज है, कहां कहां एप्लीकेशन है और कैसे कैसे उस टाइप से अप्लाई कर को क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, उसी से रिलेटेड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी, यानी डिफरेंशिएशन का ही एप्लीकेशन होगा, है ना। हम लोग उसमें नॉर्मल एंड टेंजेंट में जाने से पहले एक है डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th बोर्ड में इससे क्वेश्चंस आता ही आता है रेट मेजर से। रेट मेजर का असाइनमेंट में क्वेश्चन भी होगा, बहुत सारा क्वेश्चंस भी है, उसको अगर कर लोगे तो फिर तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रेट मेजर का फंडामेंटल पता हो जाएगा। रेट मेजर कुछ है नहीं कि उसके रेस्पेक्ट में द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग जानते थे, ये होता है ना। रेट मेजर कहें या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहें, बोथ आर द सेम। तो रेट मेजर पे कुछ ऐसा थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा अच्छा ये इस तरह से होता है, इसी को रेट मेजर टॉपिक दे दिया गया। जैसे पहला क्वेश्चन देखें, हाउ फास्ट द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेज व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो किसको इंक्रीज कर रहा है, एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ सर्कल किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, व्हेन इट्स रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, यानी रेडियस के रेस्पेक्ट में एरिया कैसे चेंज कर रहा है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम फिजिक्स में, है ना, dv बाई dt, या फिर उसी से रिलेटेड dr बाई dt, है ना, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, यही सब पढ़े हो। वहां पे जो विथ रेस्पेक्ट था वो सिर्फ टाइम था, यहां टाइम बाउंडेशन नहीं है, किसी के रेस्पेक्ट में भी हम लोग कर सकते हैं, जैसा कि डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने पढ़ा है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी और के रिस्पेक्ट में हम लोग कर सकते हैं, और उतनी जानकारी हम लोग के पास है कि किसी भी फंक्शन का किसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहां भी वही है कि एरिया सर्किल का चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज करेगा, यानी एरिया को हमको किससे डिफरेंशिएट करना है, आर से। तो देखो एरिया क्या होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्या रिजल्ट होता है ना। सॉल्यूशन, हमको सर्किल का एरिया जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी सर्किल का एरिया किसका फंक्शन है, आर का। तो मेरे लिए आसान है, डी ए बाई डी आर। तो डी ए बाई डी आर, क्यों डी ए बाई डी आर, क्यों, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, या इसका रेट किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, यानी डी आर के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। और ये डी ए बाई डी आर कब, जब आर 5 सेंटीमीटर हो, तो यहां हम रख लेंगे आर, तो यह क्या हो जाएगा 10 पाई, 5 इंटू 2 10 पाई, ये आ जाएगा डी ए बाई डी आर। तो 10 पाई सेंटीमीटर, है ना, पर सेंटीमीटर, यानी अगर ये 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो वो 10 पाई सेंटीमीटर बढ़ेगा, है ना, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, डी ए बाई डी आर, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देखो यहां एरिया किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इतना, इसका मतलब हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि सेकेंड टाइम का यूनिट है और ये लेंथ का, तो स्क्वायर है यानी एरिया है। डी ए बाई डी टी मुझे पता है, क्लियर। यहां देखो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर है, यानी एरिया का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, रेडियस के, यानी लेंथ के रिस्पेक्ट में है, दैट इज व्हाई। तो यूनिट पे भी हम लोग ध्यान देंगे कि आखिर है क्या दिया हुआ, तो हम समझ जाएंगे कि किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ। तो यानी सेकंड क्वेश्चन को अगर देखें,
तो हमको क्या दिया हुआ है, dA by dt, ये दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजेज एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिया हुआ, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन dA by dt, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देन फाइंड द रेट एट व्हिच एरिया इज एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड स्क्वायर इंक्रीजेज, यानी हमको एक सर्कल दिया हुआ है ना, इसके अंदर अगर एक स्क्वायर होगा तो सिमेट्रिक होगा, है ना, इस टाइप से होगा, स्क्वायर है तो ये सेंटर, ये आर होगा, तो हम जानते हैं कि ये क्या होगा आर बाय रूट टू, ये भी होगा आर बाय रूट टू, तब ना ये हाइपोटेन्यूज मिलेगा, ये सेंटर होगा सर्किल का, है ना। और वही ये स्क्वायर है, इंस्क्राइब्ड, दो चीज होता है, एक इंस्क्राइब्ड एक सर्कमस्क्राइब्ड। देखो ध्यान दो, इंस्क्राइब्ड मतलब ये अंदर में है, स्क्वायर क्या कह रहा, इंस्क्राइब्ड स्क्वायर, स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है यानी स्क्वायर सर्किल के अंदर है, तो इस तरह से आर का रिलेशन आएगा। तो dA by dt हमको दिया हुआ है। अब हम यहां से देखते हैं क्या होता है, a बराबर 2 पाई आर स्क्वायर सर्किल के केस में, a बराबर पाई आर स्क्वायर, तो dA by dt क्या होगा, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 2 पाई r और dr by dt, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये हमको मिला हुआ है कि ये 2 है ना, तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि dr by dt बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 है ना, तो 2 इन बराबर 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r, यही होगा। या हम करते हैं r को इधर ही रखते हैं, r dr by dt क्या हो जाएगा 2 बाय यानी 1 बाय पाई। हमको चाहिए क्या, द रेट एट व्हिच एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड स्क्वायर इंक्रीजेज, स्क्वायर का एरिया का dA by dt, यानी हम इधर लिख रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर मान लेते हैं कैपिटल A1 है, बराबर 2 क्या होगा, ये कितना है, ये r है, तो ये पूरा साइड का लेंथ कितना होगा, r बाय रूट टू, r बाय रूट टू, 2 r बाय रूट टू यानी रूट 2r, यही होगा का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 2r स्क्वायर। अब dA बाय dt चाहिए हमको, ये dA बाय dt, तो हमको चाहिए dA बाय dt, A1 dA1 बाय dt, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4r dr बाय dt। तो देखो r dr बाय dt मुझे पता है 1 बाय पाई, तो ये निकाल लेंगे क्या, dA बाय dt क्या हो जाएगा, dA बाय dt बराबर, इसके बारे में पता है 1 बाय पाई, तो क्या हो जाएगा 4 बाय पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है, तो हमको क्या दिया हुआ है, उससे क्या इन्फर करना है, क्या निकालना है, उसमें क्या जरूरत है, उसका रिलेशन यूज करके हम काम कर लें। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पे देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज रहता है ना। क्वेश्चन है कि सैंड इज पावरिंग फ्रॉम पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, नहीं क्यूब होगा यहाँ, क्योंकि वॉल्यूम में होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन, देखो ऐसे अगर तुम बालू गिराओ तो एक कोन टाइप का बनेगा सरफेस पे, है ना, ऐसे बनेगा ना, अगर बालू को गिराओ तो कोन टाइप का बनेगा, तो वही कह रहा फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन, यानी रेडियस ग्राउंड पे तो एक सर्किल बनाएगा और ऐसे उठेगा कोन टाइप का, तो उसका रेडियस का 1/6 हाइट हमेशा होना चाहिए। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यानी हमको निकालना क्या है, हमको दिया क्या है dV by dt,
dv बाय dt दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पूछ रहा है क्या, dh बाय dt, हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कैसे इंक्रीज कर रहा है ना। तो अब ये दिया हुआ है, ये निकालना है और h बराबर 4 सेंटीमीटर पे निकालना है ना। तो अब देखते हैं कैसे। हम वॉल्यूम कोण का जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है, ये हम जानते हैं। ये सारा मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद करना होगा, अगर याद होना चाहिए इफ यू आर डीलिंग विद द रेट मेजर टॉपिक। मेंसुरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम सिलेंडर का, स्फेयर का, तो बहुत सारा सर्किल, ये वो एरिया पेरीमीटर सब कुछ पता होना चाहिए। तो और एक रिलेशन दिया हुआ है कि r बराबर है ना 1/6, यानी r बराबर क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी h बराबर r/6, या r बराबर क्या कह सकते हैं 6h होगा ना, हाइट रेडियस का 1/6 है, तो यानी r बराबर 6h। तो इसको एक वेरिएबल में हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर यानी 36 h स्क्वायर इंटू h क्यूब, 3 से कैंसिल आउट करते हैं 12, यानी क्या हो जाएगा 12 पाई h क्यूब। अब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि dv बाई dt दिया हुआ भी है, ये क्या हो जाएगा 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh बाय dt, यही होगा। dv बाय dt दिया हुआ 12, तो हम कह सकते हैं 12 बराबर 12 पाई 3 इंटू h स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4, यानी 16 इंटू dh बाय dt। तो 12 कैंसिल आउट करते हैं, इसको इधर लाते हैं, यानी dh बाय dt क्या हो जाएगा 1/48 पाई, यानी ये क्या है dh बाई dt, यानी सेंटीमीटर, या हाँ सेंटीमीटर में है तो लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये मेरा आंसर होगा। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को हैंडल। अच्छा, पहला क्वेश्चन का डायमीटर के रिस्पेक्ट में भी निकालना था, हम लोगों ने नहीं किया, देख लेते हैं। फर्स्ट का सेकेंड सॉल्यूशन है ना, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड सॉल्यूशन था कि एरिया कैसे चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर। तो एरिया बराबर होता है पाई r स्क्वायर, इसको r को d के रिस्पेक्ट में चेंज कर देते हैं, तो a बराबर लिख सकते हैं पाई, डायमीटर बराबर क्या होता है r/2 है ना। देखो d बराबर r/2, तो r बराबर d बराबर 2r, तो r बराबर d/2, तो r की जगह d/2 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाय 4। अब dA बाई dt कर देंगे, dA बाय dd डायमीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 2d बाय 4 है ना, यही होगा, d के ही रेस्पेक्ट में है, और d के जगह क्या होगा डायमीटर दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ 5, तो डायमीटर 10 होगा, तो ये क्या लिखेंगे 2 कैंसिल होगा, तो पाई इंटू 10/2 यानी 5, यानी क्या हो जाएगा 5 पाई, सेंटीमीटर था ना, तो जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, एरिया का डायमीटर के रिस्पेक्ट में 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन को देख लिए क्या क्या रिलेशन है दिया रहता है। अब आगे हम लोग नॉर्मल और टेंजेंट पे डिस्कस करते हैं, जो कि मेन टॉपिक है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा हैंडल करें, आसान है, हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, इसमें भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज होता है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो सही से तो फिर आसान बहुत ही, क्योंकि कोऑर्डिनेट का एप्लीकेशन है स्ट्रेट लाइन का, कि इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा।
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में नॉर्मल या टेंजेंट का इक्वेशन कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। और स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, इक्वेशन लिखने के लिए अगर पॉइंट और स्लोप पता हो जाए तो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। तो देखते हैं कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं कि अगर कोई कर्व है, स्ट्रेट लाइन में सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, यहां हम कोई भी कर्व पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे। लेट्स सी ये कर्व है, यहां पे टेंजेंट अगर हम लेते हैं तो टेंजेंट जो ड्रॉ होगा इस तरीका से टेंजेंट ड्रॉ हुआ है ना। ये पॉइंट P है, इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y या x1, y1। ये कोई भी फंक्शन है f ऑफ x, y बराबर fx कोई फंक्शन है, उस पे इस पॉइंट पे हमको टेंजेंट चाहिए। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो इस कर्व पे ये पॉइंट तो दिया हुआ है कि ये पॉइंट इस कर्व पे है, तो एक पॉइंट तो मिल गया, स्लोप मुझे चाहिए। तो स्लोप होता क्या है किसी कर्व का, dy बाई dx, डिफरेंशिएशन। और कर्व अगर है तो हर एक पॉइंट पे dy बाई dx चेंज करेगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे dy बाई dx जो होगा दैट इज द स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x, किस पॉइंट पे, यानी dy बाई dx मुझे चाहिए इस तरह से x1, y1 पे, तो इसमें रख देंगे, यानी f डैश ऑफ x जो आएगा कहां पे, x1, y1 पे। ये स्लोप मिल गया, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप मिल गया, इक्वेशन हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल हमको लिखना होगा। क्वेश्चन में इसी बेस पे रहेगा और क्या क्या होगा आगे हम बढ़ते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, क्योंकि पॉइंट स्पेसिफाई किया रहेगा, अदरवाइज हर जगह का टेंजेंट अलग अलग होगा। तो पॉइंट P इज गिवन एज, क्या लिखेंगे, y माइनस y1, यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, बराबर स्लोप यानी dy बाई dx किस पॉइंट पे, x1, y1 पे, इंटू x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली अगर इसी में बोल दे कि इसी पॉइंट पे नॉर्मल होगा तो ऐसे नॉर्मल होगा, इस पे 90 डिग्री होता है, तो ये नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल जब भी होगा यानी टेंजेंट है, जब भी नॉर्मल का डिस्कशन होगा इसका मतलब टेंजेंट है, क्योंकि उसी पॉइंट पे जहां पे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट है उसी पे 90 डिग्री तो नॉर्मल कहलाएगा, है ना। तो ये इसका स्लोप जब मुझे पता है तो नॉर्मल का भी स्लोप मिल जाएगा। अब देखते हैं, लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल पहले देखते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, यानी dy बाई dx ये टेंजेंट का इक्वेशन है, तो लिखते हैं -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। यही लिखा था -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, -1 बाय dy बाई dx एट x1, y1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस dx बाई dy एट पॉइंट x1, y1, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब इसी पॉइंट से पास कर रहा नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन लिख देंगे, यानी हम लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P क्या होगा, y माइनस y1 बराबर, ये लिख दें या वो लिखें कोई इशू नहीं आएगा, dy बाई dx
एट x1, y1 और x माइनस x1, या ये भी हम लिख सकते हैं कि y माइनस y1 इजकल टू माइनस dx बाई dy। देखो चेंज कर दिए एट x1 y1 कहाँ पे x माइनस x1, ये भी हमारा हो सकता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और वो भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पे है कि अगर dy बाई dx 0 है तो टेंजेंट का स्लोप अनडिफाइंड होगा, क्योंकि ये हो जाएगा, है ना। और एक दूसरे का उसको भी हम लोग नोट डाउन कर देते हैं कि कब क्या होगा। नोट करके लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट is parallel to x axis, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का क्या मतलब हुआ, 0 है स्लोप, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन क्या हो जाएगा dy बाई dx इजकल टू 0 होगा, है ना, dy बाई dx 0 एंड in this case then the slope of normal क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल इज क्या हो जाएगा dx बाय माइनस dx बाय dy बराबर अनडिफाइंड, प्लस माइनस इंफिनिटी कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, अनडिफाइंड होगा dx बाय dy, यही होता है स्लोप, इसका उल्टा, है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ये चीज हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, और ये लिख सकते हैं और पैरेलल टू y एक्सिस, स्लोप क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। इफ the slope of tangent is parallel to y axis, अगर y एक्सिस का पैरेलल है स्लोप मेरा, देन dy बाई dx क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, या हम ये लिखें कि dx बाई dy क्या हो जाएगा 0, यानी dx बाई dy और स्लोप ऑफ नॉर्मल इस केस में क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज क्या होता है माइनस dx बाई dy ना, 0 होगा और पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये चीज हम जानते हैं कि अगर x एक्सिस के है तो नॉर्मल y एक्सिस होगा के पैरेलल होगा, अगर y एक्सिस पे के पैरेलल टेंजेंट है तो x एक्सिस के पैरेलल नॉर्मल होगा, है ना, यानी dy बाई dx अगर अनडिफाइंड है तो dx बाई dy क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ टेंजेंट्स मेक्स इक्वल intercepts on the coordinate axis, then dy बाई dx क्या होगा, -1 होगा। कैसे होगा ये देखो, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है, इंटरसेप्ट को पहले समझा देता हूं, ऐसे स्ट्रेट लाइन में भी देखे होंगे लेकिन यहां भी एक बार फिर से देख लेते हैं। इंटरसेप्ट होता है ना कि एक्स एक्सिस पे जो भी लाइन है, ओरिजिन या एक्स एक्सिस का जहां पे कट कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज द एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट है दैट इज द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। हम क्या बोले,
मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, यानी ये लेंथ अगर ए है तो ये लेंथ भी ए है, ये लेंथ अगर इधर निगेटिव है तो y भी निगेटिव है, सेम लेंथ है, कुछ भी माइनस ए या माइनस बी तो माइनस बी दोनों है ना। इसका y कोऑर्डिनेट यानी 0 कोमा माइनस बी और ये माइनस बी कोमा 0, यानी ये हो गया, ये लाइन वो x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है माइनस बी, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है माइनस बी, मैग्नीट्यूड नहीं। हमने क्या डेफिनेशन किया इंटरसेप्ट का, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस पे इंटरसेप्ट का मतलब एक्सेस को कट करेगा कोई लाइन तभी इंटरसेप्ट बनेगा, तो एक्स को इंटरसेप्ट का मतलब होता है द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट। हमने क्या कहा, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन व्हिच इंटरसेक्ट एट द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द x intercept. The point of coordinate of the y coordinate of the point of the line which intersect at y axis, यानी इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर इसको हम लिखें तो 0 कोमा a और ये a कोमा 0, तो ये x कोऑर्डिनेट जो होगा ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट हुआ, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट हुआ, ये निगेटिव इंटरसेप्ट निगेटिव इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या निगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इस केस में इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव, ऐसा नहीं होगा, ये इक्वल इंटरसेप्ट नहीं है। ऑल्दो कि ये भी 2 यूनिट है ये भी 2 यूनिट है, लेकिन पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट इसका एक्स का क्या है -2, इसका 2, तो इसका इंटरसेप्ट -2 हुआ और इसका इंटरसेप्ट 2 हुआ, ये इक्वल नहीं है, तो यानी ऐसा ही होगा। इसका स्लोप ऐसे भी देखो कि ये बराबर ये, तो ये 135 डिग्री 10 135 -1, तो स्लोप -1 अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द टेंजेंट्स, मैं यहां टेंजेंट्स का डिस्कशन कर रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरी, कोई भी स्ट्रेट लाइन के केस में ये एप्लीकेबल है। इफ द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन, तो इक्वली इंक्लाइंड ये भी हो सकता है, इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये 45 ये 45, ये भी 45 ये भी 45, यानी दोनों हो सकता है। देन dy बाई dx क्या हो जाएगा इस केस में +-1 और इस केस में सिर्फ -1। तो इंटरसेप्ट के बारे में हमने फंडामेंटल ले लिया कि इंटरसेप्ट होता क्या है, निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को पॉजिटिव पे कट कर रहा है तो वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा, कितना होगा उसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा। अगर निगेटिव एक्सिस को कट कर रहा है तो निगेटिव इंटरसेप्ट होगा, और कितना होगा तो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट बताएगा, -5 पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो -5 इंटरसेप्ट होगा। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा, पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट होगा, और अगर निगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगा तो निगेटिव वाई इंटरसेप्ट होगा, ठीक ना। तो क्योंकि इंटरसेप्ट से फार्मूला आएगा और फार्मूला रहता है, इंटरसेप्ट बेस पे क्वेश्चन भी रहता है, तो क्वेश्चन तुम बता सकते हो, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा प्लस माइनस के चक्कर में, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ देखते हैं और कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। टेंजेंट्स टू ए कर्व एट पॉइंट P x1 y1 can be drawn even if dy by dx at point P does not exist, यानी dy by ds एग्जिस्ट नहीं कर रहा फिर भी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं, मान लो y बराबर x का पावर 2/3 है ना, x इक्वल टू 0 पे हम चेक करते हैं dy by dx एट x इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा dy by dx
2/3 और x का पावर 2/3 माइनस 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 और x का पावर क्या हो जाएगा -1/3, यानी 2/3 और x का पावर 1/3। x 0 रखते हैं, डिफाइन नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसका अगर ग्राफ हम देखें तो समहाउ x का पावर है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, होगा ना, इसी टाइप से होगा। ये कर्व लग रहा है कि इस टाइप से होगा, होगा ना। तो हम टेंजेंट इस पे ड्रॉ किया जा सकता है। कर्व अगर ऐसे है तो टेंजेंट वी कैन ड्रॉन इवन दो कि dy by dx एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यानी टेंजेंट कैसा होगा, परपेंडिकुलर, ये मेरा टेंजेंट हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, टेंजेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि x 0 तो y 0, यानी ओरिजिन से पास कर रहा है। स्लोप मेरा क्या रहा, अनडिफाइंड, यानी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो 0 0 पे परपेंडिकुलर क्या होगा, y एक्सिस, यानी यहाँ पे y एक्सिस टेंजेंट का काम कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि dy by dx अगर एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है फिर भी टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है ना। नेक्स्ट है कि इफ देयर इज ए टेंजेंट टू एन इवन फंक्शन एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे कोई टेंजेंट अगर ड्रॉ करना है इवन फंक्शन का और एग्जिस्ट कर रहा है ना, देन इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द x एक्सिस। जैसे cos x का ग्राफ कैसा होता है, ये इवन फंक्शन है, यहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो कैसा हो रहा, dy by dx पैरेलल टू x एक्सिस। ये जनरल यही हम लेंगे कि इफ देयर इज टेंजेंट टू एन इवन फंक्शन एट x इक्वल टू 0 देन इट इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। इन जनरल हम लोग कहेंगे कि x एक्सिस के पैरेलल होगा अगर इवन फंक्शन है तो, है ना। अगर और ऊपर वाला केस कि अगर dy by dx एग्जिस्ट नहीं कर रहा फिर भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट का लाइन लिख सकते हैं कि क्या टेंजेंट होगा, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं कि ये टेंजेंट होगा। नेक्स्ट इस पे कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इक्वल टू e टू द पावर x एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको पॉइंट तो चाहिए कर्व पे। कर्व क्या है, कर्व है y बराबर e टू द पावर x। अगर x 0 रखते हैं, x 0 है तो y क्या मिलेगा 1, यानी पॉइंट क्या मिलेगा 0 1, ये पॉइंट है। यानी इस पॉइंट पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। पॉइंट मिल गया, पॉइंट दिया हुआ नहीं था लेकिन हमने पॉइंट निकाल लिया, क्योंकि x बराबर 0 पे निकालना है तो y 1 मिल गया। अब dy by dx क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा, और x क्या रखेंगे 0, तो क्या मिलेगा 1। dy by dx 1 है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, y1 1 है, बराबर स्लोप 1 इंटू x माइनस 0, यानी क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो x माइनस y प्लस 1 बराबर 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व एंड व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। टेंजेंट इसके पैरेलल है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको मिल गया, है ना। यानी हम कहते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया -1, y बराबर -x, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी इसका डिफरेंशिएशन भी -1 के ही बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे dy by dx, ये क्या होगा x -1 कांस्टेंट, 1 का डिफरेंशिएशन 0, -1 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय x -1 का होल स्क्वायर, ये बराबर -1 होना चाहिए स्लोप के बराबर। ये क्या रहा, यानी -1 बाय x -1 का होल स्क्वायर बराबर -1, है ना। क्लियर है, यानी हमको क्या मिला x -1 का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है,
यानी क्या हो सकता है, यही ना, सॉरी, ये कैंसिल आउट कट जाएगा तो आ जाएगा ना x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1। क्या क्या रख सकते हैं, x अगर निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि x माइनस 1 बराबर रूट अंडर लेंगे दोनों साइड, तो ये मॉड में होगा, या ये बराबर प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, एक 0 और एक 1, x बराबर 0 और x बराबर 2 आएगा। दो इक्वेशन x का आया, x रखो y क्या मिलेगा, x0 तो y माइनस 1, x2 तो y 1, यानी x0 तो y मिल रहा है कर्व में, पॉइंट चाहिए, y क्या मिलेगा माइनस 1, यानी एक पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट आ गया 0 माइनस 1। अगर x बराबर 2 रख रहे हैं तो y क्या मिलेगा 2 माइनस 1 1, यानी 1, एक दूसरा पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट 2 और 1 मिला। स्लोप पता है माइनस 1, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं ना, यानी इक्वेशन ऑफ क्या होगा, इक्वेशन, दो इक्वेशन आएगा, एक लिखेंगे y प्लस 1 बराबर स्लोप माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 0 एक, और दूसरा हो जाएगा y माइनस 1 बराबर माइनस 1 एक्स माइनस 2। ये दोनों आंसर होगा, यानी दो स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा जो कि इस लाइन के पैरेलल होगा और इस पे टेंजेंट होगा, है ना। ये कर्व ऐसे भी देख के लग रहा कि हाइपरबोलिक है, दो स्ट्रेट लाइन इस पे इस तरह से होगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस बेसिस पे कि क्या नॉर्मल टेंजेंट पे और क्या क्वेश्चन हो सकता है। ये इंटरसेप्ट बेसिस पे एक क्वेश्चन है, इंटरसेप्ट का एप्लीकेशन। प्रूफ दैट सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई इक्वल टू रूट अंडर ए ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। मान लेते हैं कुछ भी कैसा भी कर्व होगा तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, यानी इस कर्व पे, एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व, मान लेते हैं बी x1 y1, है ना। लेट कोई भी पॉइंट इस कर्व पे x1 y1 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं। dy बाई dx क्या हो जाएगा इसका, यानी 1 बाय 2 रूट अंडर x प्लस 1 बाय 2 रूट अंडर y dy बाई dx बराबर 0। तो 1 बाय 2 रूट अंडर y dy बाई dx इक्वल टू 1 बाय 2 माइनस रूट अंडर x, 2 कैंसिल आउट, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा माइनस रूट अंडर y बाय रूट अंडर x। ये हमको स्लोप मिल रहा है ना। तो ये पॉइंट अगर इस कर्व पे है तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, यानी रूट अंडर x1 प्लस रूट अंडर y1 बराबर ये होना चाहिए, है ना। अब ये dy बाई dx किस पॉइंट पे चाहिए, dy बाई dx एट पॉइंट x1 और y1, है ना। x1 और y1 पे क्या हो जाएगा माइनस रूट अंडर y1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 क्या होगा, y माइनस y1 बराबर dy बाई dx, ये है, यानी माइनस y1 बाय रूट अंडर x1, ये भी रूट अंडर में है, और x माइनस x1, यही टेंजेंट होगा। इंटरसेप्ट निकालना है तो हम y कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे तो x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, और x कोऑर्डिनेट 0 करेंगे तो वी विल हैव y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट y 0 कर देते हैं, इसको इधर गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 होगा, तो माइनस y1 रूट अंडर x1, है ना, बराबर माइनस y1 रूट अंडर और x माइनस x1, यही है। हमको x चाहिए
तो इसको इधर ले आते हैं तो डिवाइड कर देते हैं, यानी माइनस y1 इंटू रूट अंडर x1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर y1, माइनस माइनस हटा देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो y1 x1 बाय y1 और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस x1 बराबर x, यही होगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, रूट अंडर x1 बाय रूट अंडर y1 x1, है ना। एक मिनट, ये कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा, x बराबर रूट अंडर x1 y1 प्लस x1, ठीक है। सिमिलरली हम y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट में क्या किए, इसको जीरो कर दिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये डिवाइड हो गया और ये x1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट जीरो कर देंगे, इसमें इस इक्वेशन में x जीरो कर देते हैं और y बराबर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर माइनस y1 रूट अंडर डिवाइडेड बाय रूट अंडर x1, ये जीरो है, इंटू माइनस x1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस y1 रूट अंडर बाय रूट अंडर x1 इंटू x1 और प्लस y1, यही होगा। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, यानी माइनस रूट अंडर x1 y1 प्लस y1, ये y इंटरसेप्ट, यानी y इंटरसेप्ट ये x इंटरसेप्ट दोनों का सम कह रहा है ना, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट इधर हम कर रहे हैं, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स क्या आ जाएगा, यानी ये प्लस ये, है ना, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस रूट अंडर x1 y1 प्लस y1 माइनस रूट अंडर x1 y1, यही निकालना है, यही होगा इंटरसेप्ट। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x1 प्लस y1, ये हमको इंटरसेप्ट मिला और कह रहा है कि ये इंटरसेप्ट कांस्टेंट है, तो क्या होगा, हम यहां से निकाल सकते हैं क्या, x1 y1, देखते हैं। देखो यहां पे मिस्टेक है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, है ना, ये प्लस होगा तो ये प्लस करते हैं, इस तरह से ये प्लस में ही रहेगा, है ना, यानी x1 प्लस x1 y1 प्लस y1, यानी इंटरसेप्ट जो आएगा, सम ऑफ इंटरसेप्ट, सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगा, यहां तक क्लियर है। सम ऑफ इंटरसेप्ट बराबर x1 प्लस रूट अंडर x1 y1 प्लस y1 प्लस रूट अंडर x1 y1, ये क्या आ जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस 2 रूट अंडर x1 y1, ये आया। अच्छा, अब इसका देखें, इसको अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, x1 प्लस y1 प्लस 2 रूट अंडर x1 y1 बराबर a स्क्वायर मिलेगा क्या, ये रूट अंडर a है तो ये क्या हो जाएगा a, तो हमको क्या मिलेगा, ये बराबर a, जो कि कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे और क्या करना है, ठीक है। इंटरसेप्ट बेसिस पे एक हम स्ट्रेट लाइन का ही फंडामेंटल है, स्ट्रेट लाइन अगर अच्छा हो जाएगा तो ये अच्छा हो जाएगा, उसी बेस पे क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इसको आगे बढ़ाएंगे कि और क्या क्या है, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बहुत ही क्वेश्चन आसान होता है, बनाया जा सकता है, आराम से बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।